नमस्कार। बिट्स न्यूज़ 24/7 में आप लोगों को स्वागत है। मैं जो कर रही हूँ उस पर शर्मिंदा हूँ, लेकिन मेरे पास विकल्प क्या है? ये सवाल है तेहरान की तलाकशुदा महिला निदा का। दिन के उजाले में वो हेयर ड्रेसर के तौर पर काम करती है, लेकिन अपनी आजीविका चलाने के लिए निदा रात के अंधेरा में सेक्स वर्कर का काम करती है। निदा बताती है, मैं ऐसे मुल्क में रहती हूँ जहाँ महिलाओं को सम्मान की नज़रों से नहीं देखा जाता है। अर्थव्यवस्था खस्ताहाल है, रोज़मर्रा की ज़रूरतें का दाम हर दिन बढ़ रहा है। मेरे एक बच्चा भी है, बेटे की देखभाल किया जिम्मा मेरे ऊपर है। सेक्स वर्क में पैसा अच्छा मिल जाता है। अब मैं डाउनटाउन में एक छोटा सा घर खरीदने की योजना बना रहा हूँ। ये मेरी ज़िंदगी का दुखद सच्चाई है। मैं हर दिन अपनी आत्मा का सौदा करती हूँ। 2012 में ईरान ने अपने देश में वेश्यावृत्ति की समस्या पर काबू पाने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम की घोषणा की थी, लेकिन गैर सरकारी संगठनों और स्वतंत्र शोधकर्ताओं के मुताबिक इस घोषणा के बाद से देश में सेक्स इंडस्ट्रीज लगातार बढ़ती गई है। ईरान के परंपरागत धार्मिक सत्ता प्रतिष्ठान आधिकारिक तौर पर लंबे समय से देश में सेक्स वर्करों की मौजूदगी को मानने से इनकार करते आ रहा है। ईरान के अधिकारियों के मुताबिक वेश्यावृत्ति देशों की युवाओं का ध्यान भटकाने के लिए पश्चिमी साजिश थी। इसमें शामिल होने के लिए महिलाओं पर दोषी मारा गया। गैर आधिकारिक आंकड़े के मुताबिक ईरान में कम उम्र की महिलाओं सेक्स वर्क से जुड़ी हुई है। विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के मुताबिक 2016 में ईरान में सेक्स वर्क में 12 साल तक लड़कियां शामिल थीं। ईरान में ड्रग्स सेवन करने वाली महिलाओं का इलाज करने वाले गैर सरकारी संगठन आफ्ताब सोसाइटी ने 2019 में अनुमान जाहिर किया था कि तेहरान में 10,000 सेक्स वर्कर सक्रिय है। इनमें 35% महिलाएं शादीशुदा थी। तेहरान यूनिवर्सिटी में सोशल वेलफेयर के प्रोफेसर आमिर महमूद हारिकी के अनुमान है कि तेहरान में सेक्स दोगुनी संख्या तक महिला सेक्स वर्कर मौजूद होगी। ईरान में महिलाओं के लिए काम का अवसर कम होने से और लैंगिक भेदभाव की मौजूदगी के चलते कई महिलाओं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने से मजबूर है। ये महिलाएं अपना भरण पोषण करने के लिए सेक्स वर्क करने को मजबूर है। हालांकि इस पेशे से जुड़े तमाम जोखिम भी है। तेहरान यूनिवर्सिटी के छात्रा और पार्ट टाइम सेक्स वर्क करने वाली महनाज बताती है, पुरुष जानते हैं कि ईरान में वेश्यावृत्ति गैर कानूनी है। इसमें लिप्त महिलाओं के लिए करे दंड का प्रावधान भी है। ऐसे में पुरुष इसे अपने फायदा के तौर पर इस्तेमाल करता है। महनाज के मुताबिक कई मौके पर ये मेरे साथ भी हुआ जब सेक्स करने के बाद भी लोगों ने पैसा नहीं दिए और मैं उनकी अधिकारियों से शिकायत भी नहीं कर सकती थी। महनाज के मुताबिक तेहरान में रहना बेहद खर्चीला होता जा रहा है और कोई भी दूसरा काम करके ये शहर में अपने रहने का खर्च नहीं उठा सकता। ईरान की 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद नए शासन के दौरान कई सेक्स वर्करों को फांसी दी गई है। कई वेश्यालय बंद हो गया था। इस दौरान सेक्स के लिए महिलाओं के इस्तेमाल का वैधता देने के लिए ईरान में आवाज़ अल मुत्ता या आनंद के लिए शादी का चलन बहुत बढ़ गया। इस चलन के मुताबिक महिलाओं एक निश्चित समय के लिए निश्चित रकम के बदले अस्थायी तौर पर किसी पुरुष का पत्नी बनती है। ईरान की शिया इस्लामी व्यवस्था के तहत मुत्ता विवाह की अनुमति है और ऐसे वेश्यावृत्ति नहीं माना जाता है। ये चलन मसाहत और कौम जैसे धार्मिक शहरों में भी व्याप्त है, जहां दुनिया भर से शिया समुदाय के लोग धार्मिक वजह से पहुंचते हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो मौजूद है जिससे ये जाहिर होता है कि ईरानी पुरुष मसाहत में सेक्स की मांग कर रही है, जबकि अधिकारी ये कह रहे हैं कि वो केवल अस्थायी विवाह कर सकता है। अब डेरो ऑनलाइन सर्विसेज है जो ईरान में मुत्ता विवाह कराने की सेवा देता है।
ये सेवा टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर भी मौजूद है और ये सेवा मुहैया करने वाले समूहों को दावा है कि उन्हें सरकारी की अनुमति मिली हुई है। ऐसे ईरान में खाने पीने के चीज़ों के बढ़ते दामों की वजह से भी वेश्यावृत्ति बढ़ी है। खाने पीने का चीज़ों के बढ़ते दामों का एक वजह ईरान की दूसरा कार्यक्रम के चलते अमेरिका आर्थिक पाबंदी है। बीते साल से अब तक ईरान में महंगाई दर 48.6% बढ़ चुकी है। ईरान में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है और जो लोग नौकरियां में हैं उन्हें पर्याप्त वेतन नहीं मिल रहा है। देश की मौजूदा स्थिति में परिप्रेक्ष्य में 20 से 35 साल के ऐसे पुरुषों की संख्या भी बढ़ी है जो पैसे के बदले महिला से सेक्स संबंध बनाने का तैयार है। ईरान का प्रमुख शहरों में पुरुष सेक्स वर्कर की संख्या भी तेजी से बढ़ रहा है। 28 साल का कामगार ऐसा ही युवा है। सुपरमार्केट में कैशियर का काम करने वाला कामगार बीते साल तक माता पिता का साथ रह रहे थे क्योंकि वो अपना खर्च उठाने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन अब वो सेंट्रल तेहरान में किराए का एक अपार्टमेंट में रहता है और उन्हें उम्मीद है कि वो एक दिन विदेश निकल जाएगा। उन्होंने बताया, सोशल मीडिया के जरिए मुझे मेरे ग्राहक मिलता है। ये महिला 30 से 40 साल का उम्र की है। एक बार तो 54 साल की महिला भी मेरे ग्राहक थी। ये लोग मेरा अच्छा ख्याल रखता है, अच्छे पैसा देता है और हमेशा रात में अपने वहाँ सुलाते हैं। माउथ पब्लिसिटी के जरिए मेरे कई ग्राहक हैं। कामयार एक प्रशिक्षित इंजीनियर है, लेकिन उन्हें लगता है कि जिस फील्ड से उन्हें मोहब्बत रही उसमें कोई भविष्य नहीं। वो कहता है, मैं हमेशा इंजीनियर बनना चाहता था लेकिन मेरे लिए कोई नौकरी नहीं है। मैं एक लड़की से मोहब्बत करता था लेकिन मैं उससे शादी नहीं कर सका क्योंकि मेरे पास कोई नौकरी नहीं था। मैं अब जो कर रहा हूँ उसे पर गर्व नहीं है। मुझे पैसा के लिए किसी अजनबी के साथ सोना मेरा सपना नहीं है। मैं शर्मिंदा भी हूँ लेकिन मुझे अपना खर्च भी चलाना है। मैं एक ऐसा देश में हूँ जहाँ भविष्य के लिए दुख ही एकमात्र चीज़ है जिसकी मैं कल्पना करता हूँ। बैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, बिरसा न्यूज़ 24/7।